साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे आज के इस तजवीद वेबिनार में। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1-1.5 हफ्ते से मेहनत चल रही थी इस वेबिनार को कंडक्ट करने की, जिसके सिलसिले में हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया था माशाल्लाह, जिसमें वी वर हैविंग लाइक मोर देन 260 पार्टिसिपेंट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल जो हमने मेराज के ताल्लुक से एक सेशन लिया था रात में, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वी गॉट लाइक 150 से 160 लोग माशाल्लाह से उस सेशन को ज्वाइन किए थ्रू जूम, और 50 लोग हमको मिले यूट्यूब के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह। So it was an like amazing session plus it was a huge success for us के बिल्कुल ही मुख्तसर से नोटिस पर आप लोगों ने माशाल्लाह अपना अपना वक्त निकाला और जो है सेशन को अटेंड किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के इस वक्त निकालने को और कुरान सीखने को जो है कबूल करे, और कुरान हदीस और दीन के जितने सारे जो है सोर्सेस है जहां से हम दीन को सीख सकते हैं, उसके लिए हमारे रास्ते आसान करे और जो है हमारे वक्त में उस काम के लिए बरकत दे। तो अजीज साथियों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा, जैसे कि आपको सामने डिस्प्ले हो रहा है, तजवीद। तजवीद के ताल्लुक से आज हम गुफ्तगू करेंगे, इन डेप्थ जो है गुफ्तगू होगी कि क्या तजवीद का सीखना जरूरी है या इट इज लाइक एन ऑप्शनल थिंग कि अगर कर लिए तो अच्छा है, नहीं करे तो भी चल जाता है, ऐसा मामला है क्या? इसको जो है जरा तफसीलन हम देखेंगे इंशाल्लाह, एंड इट इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर द रिसाइटर्स ऑफ द कुरान। ये एक आंखें खोलने वाली, जहन खोलने वाली और सोच पैदा करने वाला जो है एक लेक्चर सेशन और प्रेजेंटेशन होगा आप तमाम के लिए, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे कुरान की तिलावत करते ही होंगे। तो क्या हमारी तिलावत कुरान सही हो रही है? क्या हम सही माना में जैसा कुरान की तिलावत करना है वैसा उसको कर रहे हैं या नहीं? कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए क्या बेनिफिट्स है, नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या लॉस और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हम फेस करने वाले हैं, वो जो है हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आज की जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सारों से करूंगा कि आप सारे लोग जो है एक दुआ पढ़ ले, जिससे इल्म सीखने में हमारे लिए आसानी हो सके। अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेहतरीन आयत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई और कहा कि जब भी जो है कोई इल्म की चीज हम सीखने जाएं तो उस दुआ को जो है पढ़ लिया करें, और वो दुआ है रब्बी जिदनी इल्मा। रब्बी जिदनी इल्मा। रब्बी जिदनी इल्मा। ठीक, ओके। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, फीमेल के लिए फीमेल टीचर होते हैं, एग्जैक्टली देखिए हर एक के लिए अलग टीचर से थोड़ा सा बने रहे सेशन में। लास्ट में जो है इंशाल्लाह आप लोगों को इंसाइट दिया जाएगा, कोर्सेज क्या है, कौन पढ़ाएंगे, ड्यूरेशन क्या रहेगा इंशाल्लाह। तो चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के सेशन में जो चीजें हम देखेंगे, इन चीजों पर जो है हमारी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे राइट्स ऑफ कुरान को लेकर, कुरान के हुकूक। आप और मैं यहाँ पर जो जमा है वो कुरान सीखने के लिए बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना जरूरी है कि कुरान के साथ हमारे हुकूक क्या है, राइट्स क्या है। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कुछ राइट्स होते हैं, माँ बेटे के कुछ राइट्स होते हैं, पेरेंट्स के साथ हमारे कुछ राइट्स है, भाइयों के साथ हमारे कुछ राइट्स है, पड़ोसियों के साथ कुछ राइट्स है, रिलेटिव्स के साथ कुछ राइट्स है, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, उठने बैठने वालों के साथ, हर एक के साथ हमारे कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं। तो वो मुकद्दस किताब जिसमें अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों से नीचे जमीन पर उतारा हमारी हिदायत के लिए, तो उसके साथ हमें क्या मामला करना चाहिए, उसके साथ क्या हमारे हुकूक होते हैं जिसको हमें फुलफिल करना है, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। दूसरा जो हम सीखेंगे वो रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ तजवीद। तजवीद कहते किसे हैं, क्यों जरूरी है तजवीद का सीखना, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। डेफिनेशन ऑफ तजवीद, क्या कितनी चीजें मैं सीखूं तो मुझे तजवीद आएगी, कैसे मैं उन चीजों को जो है सीखूंगा, वो पूरा कंप्लीट जो है आप लोगों को बताया जाएगा इंशाल्लाह। रोड मैप टू लर्न, एक बार बात समझ में आ गई कि हाँ तजवीद सीखना जरूरी है, तो अब मैं कहाँ से तजवीद सीखूं, कैसे तजवीद सीखूं, क्या मैं ट्रेडिशनल जो तरीका है मदरसे में जाकर सीखूं या मस्जिद में सीखूं, ऑनलाइन सीखूं, फिजिकल सीखूं, ये सारी चीजें आप लोगों को इंशाल्लाह बताई जाएगी। तो चलिए पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एंड आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू to make sure that you have a notebook with you or a white paper so that you can take the running notes of the class. तो जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा मेक श्योर करिए कि आपके पास एक नोटपैड हो या मोबाइल में ही आप इसको सेव करें जो जो बातें आ रही है।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं राइट्स ऑफ कुरान से। राइट्स ऑफ कुरान का जो सबसे पहला राइट है, जो सबसे पहला हक है, जो हर मुसलमान पर लाजिम है, जरूरी है, फर्ज है, अगर ये चीज ना की जाए तो हम मुसलमान बाकी ही नहीं रहेंगे। ठीक है, हम मुसलमान वाली कैटेगरी से बाहर निकल जाएंगे। और वो क्या स्टेप है? नंबर वन स्टेप इज टू that we need to believe that the Quran which we are reciting, understanding, implementing in our day-to-day life, it is revealed by Allah subhanahu wa ta'ala. ये किताब जिसको हम पढ़ रहे, समझ रहे, ठीक है, गौर फिक्र कर रहे हैं, उससे नसीहत लेने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये किताब किसके पास से आई हुई है? अल्लाह के पास से आई हुई है। जब तक ये मेरा यकीन ना हो, ईमान ना हो, बिलीव ना हो, तो मेरा कुरान का पढ़ना, समझना, अमल करना, वो सारी चीजें बेकार होने वाली है, अगर मेरे पास यकीन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है, सबसे बुनियादी चीज जो है, वो है हमारे दिल के अंदर यकीन का होना। ठीक है, अगर यकीन है, लेकिन फिर वो 50-50 यकीन है कि ये किताब वाकई अल्लाह के पास से आई कि नहीं की, ठीक है, तो अगर हम ऐसा जो है शक में भी रहे, तो फिर ये सारी जो दूसरी चीजें हैं ना, वो सब बेकार होने वाली है, और हम खुद मुसलमान वाले नाम से और कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। सो द फर्स्ट राइट is to believe that the Quran is from Allah. Quran is the book of Allah, the word of Allah, and जितनी बातें उसके अंदर है वो सारी की सारी सच है, क्योंकि अल्लाह ने खुद ने कहा ला रैब फी, there is no doubt in it, शक की गुंजाइश ही नहीं है, शक करे तो फिर आप बाहर है। तो द फर्स्ट स्टेप इज दैट वी नीड टू बिलीव। अब मैं यकीन कर लिया, ठीक है, एक किताब है जिसको अल्लाह ने नाजिल किया है, मैं मार्केट गया, जाने के बाद जो है एक अच्छी सी कुरान में खरीद कर लाया हूँ, उसको अच्छे से जुजदान में लपेटा मैं, और एक हाई प्लेस शेल्फ में जो है मेहराब में मैं रखा हूँ, और दिन में 3 बार उसको देख रहा हूँ और बोल रहा हूँ ये किताब है जो अल्लाह के पास से नाजिल हुई। क्या मेरा सिर्फ उसको देखना, उसको अदब एहतराम के साथ रख देना काफी होगा? नहीं, मुझे क्या करना होगा? आई नीड टू ओपन द कुरान एंड स्टार्ट रीडिंग इट। जब तक मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, उससे मैं फायदा उठाने वाला नहीं बन सकता। अगर मैं सिर्फ कुरान को बंद करके रख दूं और स्पेशल ओकेशंस में उसको ओपन करूं, जैसे रमजान है, जुमा है, ठीक है, या जो है किसी का जो है इंतकाल हो गया है, तो ऐसे ओकेशंस पर अगर मैं सिर्फ पढ़ने के लिए निकालूं, तो फिर वो किताब मेरे लिए हिदायत वाली बुक नहीं हो सकती। ठीक है, वो उस किताब से मैं फायदा वैसा नहीं उठा सकता हूँ जिस फायदे की गरज से अल्लाह ने जो है वो किताब को नाजिल किया है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू रीड इट, वी नीड टू रीड द कुरान। अब जहां रीडिंग का मामला है, वी नीड टू रीड इट विद तजवीद। देयर इज नो रेसिटेशन विदाउट तजवीद। उसको आगे जो है इंशाल्लाह हम तफसील से देखेंगे। अभी जल्दी से मैं राइट्स जो है कंप्लीट कर लूं। तीसरा स्टेप, ओनली रीडिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। खाली अगर मैं तिलावत कर रहा हूं तो उससे मुझे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, नेकी मिलेगी बट हिदायत नहीं मिल सकती अगर मैं सिर्फ उसका टेक्स्ट पढ़ूं और उस टेक्स्ट को समझूं नहीं। तो मुझे क्या करना है? पढ़ने के साथ साथ कुरान को समझना भी है कि अल्लाह मुझे क्या बोलना चाह रहे हैं, अल्लाह मुझसे क्या बात कर रहे हैं, अल्लाह मुझे क्या समझा रहे हैं, ये बुक कैसे मेरे लिए हिदायत वाली बुक बन सकती है। सूरह फातिहा अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उसमें मेरे लिए नसीहत क्या है? सूरह फातिहा के बाद दूसरा सूरा पढ़ रहा हूँ तो उसके अंदर मेरे लिए नसीहत क्या है? रैंडम एक आयत में पढ़ रहा हूँ तो उसके अंदर मेरे लिए नसीहत क्या है? ठीक है, तो जब तक मैं समझूंगा नहीं, तो मुझे जो है कुरान से फायदा नहीं मिल सकता। सिर्फ समझना काफी नहीं है, समझने के साथ साथ वी नीड टू पाउंडर ओवर द वर्सेस एंड द वर्ड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड वी नीड टू रिसीव द एडमोनिशन। पाउंडर यानी गौर फिक्र करना है अब अल्लाह के अल्फाज में, और जितना आप गौर करेंगे कि अल्लाह मुझे क्या बता रहे हैं, उतनी आपको एडमोनिशन मिलेगी, यानी नसीहत मिलेगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं पढ़ता हूँ इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुरे कामों से रोकती है, बुराइयों से रोकती है। अब मैं पढ़ा, अब मैं गौर कर रहा हूँ कि अच्छा, नमाज पढ़ने से बुरे कामों से मैं रुकूंगा, यानी अल्लाह ये बताना चाह रहे कि अगर तुम बुरे कामों से रुकना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। तो नमाज तो मैं पढ़ रहा हूँ, स्टिल मैं बुरे काम क्यों कर रहा हूँ? शायद मैं नमाज वैसे नहीं पढ़ रहा हूँ जैसे अल्लाह चाह रहे हैं। तो कैसा अल्लाह चाह रहे हैं कि मैं नमाज पढ़ूं? अल्लाह चाहते हैं कि मैं जो नमाज में कहूँ उसको समझूं और उससे नसीहत करूं, स्टेप बाय स्टेप। अल्लाह एक और आयत में अल्लाह कहते हैं, सूरह माऊन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो अल्लाह कहते हैं फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी है, खराबी है, लॉस है। अरे ये तो नई बात हो गई, ऐसे कैसे? नमाज पढ़ने से तो फायदा होता, नमाज पढ़ने से तो जन्नत मिलती, नमाज पढ़ने से तो कामयाबी मिलती, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं फवैलुन लिल मुसल्लीन, खराबी है, बर्बादी है नमाज पढ़ने वालों के लिए। अब तो फिर ये कौन से नमाजी है?
الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ نمازی ہے جن کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا وہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم ہی وہ نمازی ہے، میں تو ہم ہی اپنے آپ کو ہی اس کیٹیگری میں لیتا ہوں۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں، کیوں پڑھ رہے ہیں نماز، کیوں جا رہے ہیں نماز کو، کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے دن میں 5 بار بلا رہے ہیں نماز کو۔ دن میں یہ نہیں کہا اللہ نے کہ 5 بار جو ہے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر دن جو ہے روزہ رکھو، نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ بھئی نماز پڑھو ہر دن، اور وہ بھی 5 بار پڑھو آ کر، اور دن کے الگ الگ حصے میں پڑھو۔ دن نکلنے سے پہلے پڑھو، پھر سورج ڈھلنے کے ٹائم پڑھو، پھر شام کے ٹائم پڑھو، پھر سورج ڈھل جانے کے بعد پڑھو، پھر رات آنے کے بعد پڑھو۔ تو الگ الگ جو ہے اسکیڈیول اللہ نے بنایا نماز کا۔ یہ کیوں بنایا؟ تاکہ میں جاؤں نماز میں اور جو میں پڑھ رہا ہوں نماز کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کی ہدایت دے جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں سے بچائیے جن پر آپ کا غصہ غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ جب آپ اتنی ریکویسٹ کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ڈیفینیٹلی اللہ آپ کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اور جو سورہ ہم پڑھتے سورہ فاتحہ کے بعد، وہ سورے میں اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیتے ہیں۔ ایک اور باریکی آپ کو بولتا ہوں میں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو امام صاحب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، امام صاحب کے لیے یہ جو ہے احادیث میں آتا ہے کہ ان کو صرف جا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، شروع سے فکس نہیں کرنا ہے کہ یہ سورہ پڑھائیں گے یہ سورہ پڑھائیں گے وغیرہ، اس ٹائم جو ذہن میں آ جائے وہ ان کو پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز اللہ کے پاس سے آتی ہے جو ہدایت ہوتی ہے پیچھے پڑھنے والوں کے لیے اور خود اس امام کے لیے۔ تو جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، that is a piece of guidance which we are asking for Allah, and he is providing us, but unfortunately due to lack of understanding of the Quran ہم اس کو وہیں پر چھوڑ کر وہیں پر رکھ کر جو ہے واپس آ جاتے ہیں۔ سو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے، نصیحت بھی حاصل کرنا ہے۔ اب چونکہ میں حیدرآباد سے ہوں تو حیدرآباد کی مینٹالٹی یہاں پہ ایسی بنی ہوئی ہے لوگوں کی، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ زندگی میں ایک بار قرآن پڑھ لیا تو کافی ہے۔ ہم بولیں گے نہیں 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 نہیں، انہیں ایک بار قرآن پڑھا تو کافی نہیں ہے، انہیں ایک بار قرآن سمجھ لیا تو کافی ہے۔ پڑھنا اور سمجھنا بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ علی اگر میں پڑھ لیتا جاؤں سمجھوں نہیں تو پھر اس کے فائدے ہی مجھے نہیں مل سکتے۔ اللہ خود کہتے ہیں قرآن میں لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ that I have revealed the Quran for 2 major purposes. Number 1, that you need to ponder over the words and the verses of Allah. غور و فکر کرو، قرآن میں اس لیے نازل کیا۔ دوسرا، نصیحت حاصل کرو، پچھلے لوگوں کے واقعات پڑھو، ان سے نصیحت لو، وہ لوگ جو کام کرے وہ کام تم مت کرو، اور جو وہ نہیں کرے جو میں بولا تھا کرنے کے لیے وہ تم کرو، تاکہ تم آگے چل کر کامیاب بن سکو۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پہ یقین کرنا ہے، پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے، امپلیمنٹیشن ان اور ڈے ٹو ڈے لائف۔ اگر یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں پر عمل نہیں کر رہا ہوں، اگین آئی ایم گوئنگ ٹو بی ان دا ون ہو از ون آف دا لوزرس۔ ٹھیک ہے، اگر میں یہ سب کر رہا ہوں مگر عمل نہیں کر رہا ہوں تو بھی میں جو ہے نقصان اٹھانے والا بنوں گا۔ تو امپلیمنٹیشن بھی بہت ضروری ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائے then what we need to do بلغوا عنی ولو آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حرف بھی اگر تم سیکھو تو دوسروں کو پہنچاؤ، دوسروں کو سکھاؤ، share with others، teach to others، share to others۔ ٹھیک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، the best of you is the one who learns the Quran and teaches it۔ سیکھو سکھاؤ، سیکھو سکھاؤ، کیونکہ اب نبی آنے والے نہیں ہیں، کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، کوئی نئے نبی آنے والے نہیں ہیں، تو جو نبیوں والا کام ہے وہ ہم کو ہی کرنا ہے، سیکھنا ہے، آگے والے کو گائیڈ کرنا ہے۔ So these are the rights of Quran جو ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز میں مس کرتا ہوں تو پھر میں ہدایت مس کر رہا ہوں اور قرآن کا حق جو ہے میں ادا نہیں کر رہا ہوں۔ یہ سارے کام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس پر یقین بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے، نصیحت بھی لینا ہے، عمل بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ So this was the first topic الحمدللہ جو ہم نے کور کیا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ رائٹس آف قرآن سمجھ میں آئے ہیں تو go to the reaction tab and put thumbs up تاکہ میرے کو سمجھ میں آئے کہ ہاں you are engaged اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں چیزیں جو میں بتا رہا ہوں۔ So this is how you need to like paste a thumbs up here۔ Still again it's not a lecture, it's kind of a class, interactive class۔ تھوڑا میں آپ لوگوں سے چیٹ باکس کے تھرو بھی بات کروں گا اور ریاکشنز کے تھرو بھی، تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ ہاں آپ لوگ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ الحمدللہ، اوکے، جزاک اللہ خیر، شکراً۔ سو الحمدللہ ایک ٹاپک ہمارا کور ہوا جو کہ تھا رائٹس آف قرآن۔ ناؤ لیٹس اسٹارٹ
थिंकिंग अबाउट तजवीद, हमने दूसरा जो राइट पढ़ा कुरान का, उसमें हमने पढ़ा कि भाई सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ना है तजवीद के साथ। अब तजवीद किसे कहते हैं वो थोड़ा सा हम जो है लेंगे इंशाल्लाह। लिंग्विस्टिक जो मीनिंग है तजवीद का, लुगत में डिक्शनरी में जो मीनिंग आता है तजवीद का, सो तजवीद मीन्स टू ब्यूटिफाई, खूबसूरत बनाना, किसी चीज को संवारना, खूबसूरत बनाना, उसको कहते हैं तजवीद। संवारना, खूबसूरत बनाना, उसको कहते हैं तजवीद। अब अगर हम तजवीद वाले वर्ड को, ठीक है, अलाइंग अगर हम करें उस कुरान के साथ, तो फिर उसके मायने बनेंगे टू रीड द लेटर्स, वर्ड्स एंड द वर्सेस ऑफ द कुरान विद इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड आर्टिकुलेशन। कुरान के एक एक हर्फ को, एक एक लफ्ज को, एक एक आयत को, एक एक कलीमे को उसके सही तलफ्फुज, उसके सही मखारिज के साथ, उसके सही सिफात के साथ, एट्रीब्यूट्स के साथ, क्लासिफिकेशंस के साथ पढ़ना, उसको बोलेंगे तजवीद। इंपॉर्टेंस क्या है? No recitation of Quran without tajweed. There is no recitation of Quran, there is no recitation of Quran without tajweed. तजवीद के बगैर कुरान की तिलावत है ही नहीं। अगर कोई आपको कुरान सिखाता है विदाउट तजवीद, तो उन्हें आपको कुरान नहीं सिखा रहा, वो आपको कोई एक और ही चीज जो है सिखा रहा है, समझा रहा है। ठीक है, तो क्यों ऐसा है हम उसको आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो है तजवीद का डेफिनेशन था, मीनिंग था और इम्पोर्टेंस थी। एक और चीज इसके अंदर मैं आप लोगों से कहूँ कि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर तरतील के साथ, यानी एक एक लफ्ज को, एक एक कलिमे को, एक एक आयत को, एक एक जो है उसके हर्फ और हरकत को सही तलफ्फुज और सही अदायगी के साथ पढ़ा जाए, उसे कहते हैं तरतील। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरान के पढ़ने वाले के लिए एक हर्फ पे जो है 10 नेकियां मिलती है। ठीक है, ये उसकी अहमियत है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं लूंगा। जैसा कि मैंने अभी कहा, एंड रिसाइट द कुरान विथ मेजर्ड रेसिटेशन। What is measured recitation? Measured recitation stands for, like, we need to recite all the letters with its correct pronunciation. अगर वॉवेल्स पढ़ रहे हैं जबर जेर पेश, तो किसको कितना खींचना है, नहीं खींचना है, वो ख्याल रखते हुए पढ़ना। कवाइद अगर हम पढ़ रहे हैं, किधर गुन्ना करना है, किधर इख्फा करना है, कैसे मिलाना है, सांस कैसा तोड़ना है, स्टार्ट कैसे करना, एंड कैसे करना, पढ़ते पढ़ते सांस अगर मेरी टूट रही है तो तोड़ना कैसा, फिर मिला के पढ़ना कैसा। सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी डन टू गेट अ ब्यूटिफुल रेसिटेशन ऑफ द कुरान, जो अल्लाह हमसे चाह रहे हैं, मेजर्ड रेसिटेशन। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं कहता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी जो है आवाजों को, कुरान की तिलावत को अपनी आवाजों के जरिए खूबसूरत बनाओ। कुरान की तिलावत को अपनी आवाजों के जरिए खूबसूरत बनाओ। ठीक है, खूबसूरत कैसे बनेगी? जब हम किसी को सही जो है तलफ्फुज के साथ पढ़ेंगे तो ही वो खूबसूरत दिखेगा। अगर तसव्वुर करें कि आपका नाम कुछ है और जो है आपको कुछ और ही कहकर कोई एड्रेस कर रहे हैं, या आपका नाम बिगाड़ कर जो है कोई एड्रेस कर रहे हैं, तो कैसे आपको लगेगा? सो सेम लाइक दैट, अल्लाह के अल्फाज, अल्लाह के कलीमे, अल्लाह की बोली अगर हम बिगाड़ कर कहें तो फिर जो है वो सबसे बड़ा नुकसान हमारे लिए होगा। एक इमाम गुजरे हैं 9th हिजरी में, एक इमाम थे जिनका नाम था इमाम मोहम्मद इब्न अल जजरी। उन्होंने तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट कहा, ठीक है, और उस स्टेटमेंट को बहुत जो है लाइक हम अहमियत के साथ सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मल्लम युजव्विदिल कुरान फहुवा आसिमुन, दोज हु डज नॉट रिसाइट द कुरान विद तजवीद दे आर द सिनर्स। जो कुरान को तजवीद से नहीं पढ़ते हैं वो गुनाह कर रहे हैं, वो गुनहगार हैं। कैसे गुनहगार हैं? थोड़ा सा जो है इसको हम देखते हैं। जैसे सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं, छोटी छोटी मिसालें आप लोगों को देता हूं मैं, जो हमारी डेली रेसिटेशन में आती है। नमाज हम डेली पढ़ते हैं, नमाज के अंदर सूरह फातिहा हम जो है पढ़ते हैं, और सूरह फातिहा इज द सूरा व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूरा ऑफ द कुरान। इतना इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट, इतना अहम कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया। तो अब सूरह फातिहा के पहले फ्रेज पर अगर हम गौर करें, फर्स्ट फ्रेज अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, हा कमिंग फ्रॉम द मिडिल ऑफ द थ्रोट, अल्हम्दुलिल्लाह, हा अल्हम्दुलिल्लाह। इसका तर्जुमा बनेगा ऑल द प्रेजेस एंड थैंक्स इज फॉर अल्लाह, सारी तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है। अगर ये लेटर हा को अगर मैं सही से अदा नहीं करता हूँ, मिडिल ऑफ द थ्रोट से उसको नहीं पढ़ता हूँ, और अगर उसको मैं पढ़ देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
alhamdulillah, ha, instead of ha, I am saying ha, जो कि तजवीद नहीं आती जिसको, वो ऐसे ही पढ़ देते हैं। तो आपको पता है मीनिंग क्या बनेगा, मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और मायने बनेंगे नऊजुबिल्लाह सारी खराबियां, सारी बर्बादियां अल्लाह के लिए है। जहां हमको बोलना था सारी तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, हम एक लेटर के चेंज की वजह से हम क्या बोल दे रहे हैं, सारी खराबियां बर्बादियां नऊजुबिल्लाह अल्लाह के लिए है। अगर मैं नमाज में ऐसा पढ़ता हूँ, मेरी नमाज उसी वक्त फासिद हो जाएगी, उसी वक्त टूट जाएगी। कुरान अगर वैसे पढ़ता हूं तो मीनिंग चेंज करने का गुनाह मुझ पर होगा। एक और लफ्ज मैं बोलता हूँ, एक और आयत कुरान की हम बार बार पढ़ते हैं, वल्लाहु अलीमुन with letter ayn, again letter ayn coming from the middle of the throat, wallahu alimun, alimun, and the meaning is Allah is the all knowing, Allah ताला सब चीज को खूब जानने वाले हैं। अगर इस लेटर आइन को मैं सही से प्रोनाउंस ना करूं, आइन के बजाय उसको मैं अलिफ से पढ़ दूं, जैसे वल्लाहु अलीमुन, आइन नहीं निकाल पा रहा हूं मैं, आ पढ़ दे रहा हूं वल्लाहु अलीमुन, अलीमुन, तो मीनिंग बनेगा अल्लाह ताला बहुत डरावने हैं, खौफनाक है, दर्दनाक है। अगेन द मीनिंग हैज गॉट चेंज्ड। नमाज में पढ़ रहा हूँ, नमाज जो है मेरी टूट जाएगी, तिलावत कर रहा हूँ तो मीनिंग चेंज करने का गुनाह मुझ पर होगा। तो इतनी बारीकियां हैं कुरान के पढ़ने में, एक लेटर के चेंज करने पे सारा मीनिंग जो है चेंज हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता, पूरी जिंदगी हम निकाल दे रहे हैं। बचपन से लेके अब तक हम पढ़ते हुए आए कुरान, लेकिन तजवीद से पढ़ना है और वो पढ़ना फर्ज और जरूरी है, उसका ख्याल हमारे अंदर नहीं आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस सेशन की वजह से अल्लाह ने आपको चुना कि आपको ये बात समझ में आए और आप तक ये बात पहुंचे कि तजवीद से पढ़ना जरूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और अल्लाह से माफी मांगेंगे कि अल्लाह आप जो है मुझे माफ कर दीजिए कि जिंदगी का इतना हिस्सा मेरा निकल चुका है, लेकिन मैं आपके कलाम के एक लफ्ज को भी सही तलफ्फुज के साथ नहीं पढ़ पा रहा। अब मैं जब पढ़ने की जो है नीयत और इरादा करा हूं, तो अब मुझे इस काम को मुकम्मल करने की तौफीक दीजिए और ये काम मेरे लिए आसान कर दीजिए। ठीक है, तो ये दुआ और इंटेंशन के साथ हमें आगे बढ़ना है। ये बेस्ट काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, जो कुरान सीखता है दूसरों को सिखाता है, ही इज द बेस्ट। एंड नाउ वी आर द बेस्ट, जो कुरान सीख रहे हैं और एक दूसरे को सिखा रहे हैं, वी आर द बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैटेगरी में, बेस्ट वाली कैटेगरी में अगर आना है तो फिर कुरान सीखना है और सिखाना है। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर एन ऑप्शनल थिंग, बल्कि ये तो ड्यूटी है हर मुसलमान की, ये ड्यूटी है, फर्ज है हर मुसलमान के लिए। क्या फर्ज है कि जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को पढ़ा, वैसा ही हमको कॉपी करना है, वैसा ही हमको कुरान पढ़ना है। तो ये जो है हर मुसलमान के ऊपर जरूरी है और लाजिम है। एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं, रिवॉर्ड क्या जो है फायदा है कुरान तजवीद से पढ़ने और ना पढ़ने का। ठीक है, कुरान, जो शख्स कुरान को तजवीद से पढ़ता है, जैसे हाफिज आलिम लोग हैं जो बचपन से सीखे हैं मदरसा वगैरह में और उनकी रेसिटेशन परफेक्ट है, तलफ्फुज, मखारिज, सिफात सब परफेक्ट है, तो उनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक हर्फ पे 10 नेकियां उनको मिलती है और वो जो है फरिश्तों के साथ होंगे। जब भी वो तिलावत कर रहे हैं, फरिश्ते आकर उनको घेर लेते हैं, एंड दे विल बी अमंग दी नोबल एंजल्स। ठीक है, वो बिल्कुल ही पाक और मुकद्दस फरिश्तों के साथ जो है वो लोग रहेंगे। दूसरी कैटेगरी के वो लोग जिनको तजवीद नहीं आती, जिनको मालूम है कुरान पढ़ना है तजवीद के साथ, और अब इस सेशन में मालूम भी हो गया कि कुरान तजवीद के साथ ही पढ़ा जा सकता है, देयर इज नो रेसिटेशन विदाउट तजवीद। ये सब सुनने के बावजूद भी अगर वो कुरान को नहीं समझते हैं या कुरान की तरफ नहीं रागिब होते हैं सीखने के लिए, तो फिर बीवेयर कि उनके तलफ्फुज पर जो है उनको नेकी के बजाय गुनाह मिलने वाला है। और अल्लाह ताला हिदायत दिए हैं तो इस हिदायत को ग्रैब करना है, पकड़ना है। अगर छोड़ दें तो फिर पता नहीं ये अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला फिर हमको कब देगा। ठीक है, तीसरे अब वो लोग जिनको बात समझ में आ गई और जिन्होंने इरादा कर लिया कि अब सीखना ही है कुरान और सीखना ही है, तजवीद से ही सीखना है और समझना भी है कुरान, और वो अब स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जर्नी। और जब वो स्टार्ट करेंगे जर्नी, दे आर गोइंग टू स्टैमर, अटकेंगे वो लोग। ठीक है, गलती करेंगे वो लोग, गलती करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर उसको रिफाइन करने की कोशिश करेंगे, सही तलफ्फुज के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो लोग सीखते हैं
अटक अटक के पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं सीखने की, अपने तलफ़्फ़ुज़ को सही करने की, कुरान को जो है सही से पढ़ने की, तो दे आर गोइंग टू रिसीव डबल रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जहां एक लेटर पे 10 नेकियां मिलने वाले थे, अब उसी एक लेटर पे 20-20 नेकियां उन लोगों को मिलेंगी इंशाल्लाह। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ पीपल। एक जिनको परफेक्ट आता पढ़ने, तो वो लोग तो फरिश्तों के साथ है। दूसरे वो जो अटक अटक के पढ़ रहे हैं, दे आर गोइंग टू हैव डबल रिवॉर्ड, सीखने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए। तीसरे वो लोग जो जानते बूझते समझते बूझने के बावजूद कोशिश नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, देन दे आर गोइंग टू बी अमंग द मगजूब। मगजूब किसको बोलते मालूम? जिन पर अल्लाह का गुस्सा होता। और अल्लाह का गुस्सा किन पे होता? जो सब कुछ जानने के बाद भी अमल नहीं करते, जो जानते हुए भी कोशिश नहीं करते चीजों को सुधारने की और जो है अपने आप को सही करने की। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम देखेंगे, चलो अब तो पता चल गया कि भाई तजवीद सीखना जरूरी है। सीखेंगे कैसे, कैसे सीखूं, कैसे सीखना है? सो वी आर गोइंग टू प्रेजेंट यू थ्री सिंपल स्टेप्स टू लर्न द तजवीद। तीन चीजें सीख लो, तजवीद आ जाएगी इंशाल्लाह। तीन चीजें सीखिए, तजवीद आ जाएगी इंशाल्लाह। पहली चीज है अरबिक लेटर्स का सीखना। अरबिक लेटर्स का सीखना। कौन सी भी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, जब तक उसके लेटर्स अगर हमको मालूम नहीं है, कैसा हम सीखेंगे? So Quran is in Arabic. So first we need to know the Arabic letters. सारे अरबिक लेटर्स 29 अरबिक लेटर्स को हम सीखेंगे, उसके सही तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज के साथ इंशाल्लाह। जैसे ही हमारे लेटर्स हो जाए, विल मूव टू द वॉवेल्स पार्ट। ठीक है, वॉवेल्स हरकत को कहते हैं। ठीक है, आ ई ऊ वाली आवाजें। सो वी हैव लाइक 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स इन अरबिक। 12 अलग अलग जो है यूनिक साउंड्स है कुरान की, जिसको हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तीसरा होगा रूल्स ऑफ रेसिटेशन, गुन्ना, इख्फा, इजहार, मिलाने का तरीका, वक्फ का तरीका वगैरह टेक्निकल जो चीजें हैं वो थर्ड स्टेप में आएगी। सो थ्री सिंपल स्टेप्स, लेटर्स, वॉवेल्स एंड रूल्स ऑफ रेसिटेशन। लेटर्स का मैं एक बार आप लोगों को ये खाका बता दूं। देखिए, लेटर मीम और बा कुरान में 38,000 टाइम्स यूज हुए हैं। जहां पे हम ज्यादा मिस्टेक करते हैं, अगर उसको मैं बताऊं, लेटर आइन एंड लेटर हा, letter ain and letter ha, they got repeated in the Quran for 13,000 times. अगर ये दो हर्फ हमको पढ़ने नहीं आ रहे, तो हम कुरान के 13,000 अल्फाज में मिस्टेक करने वाले हैं। लेटर सा जबान निकाल के पढ़ना है, रा जबान निकाल के पढ़ना है, वा मोटा पढ़ना है। ऐसा अगर नहीं पढ़ रहे तो हम मिस्टेक कर रहे हैं कुरान के 7,250 वर्ड्स में। ठीक है, लेटर कॉफ, क क क, द साउंड ऑफ कॉफ एंड लेटर दौद, इसको अगर सही नहीं पढ़ रहे, सो वी आर मेकिंग मिस्टेक इन लाइक 18,700 टाइम्स जो है हम मिस्टेक करने वाले हैं कुरान में। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विथ ईच लेटर। हर लेटर को सीखना है विद देयर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड आर्टिकुलेशन इंशाल्लाह। तो हम कैसे सीखेंगे? हम अलिफ बा ता सा से नहीं सीखेंगे। अलिफ बा ता सा ऑलरेडी हमको आता है, ठीक है, क्योंकि उर्दू में भी वही है, अरबी में भी वैसी ही है। हमको सीखना है उसके सही मखारिज। ठीक है, तो हम फॉलो करेंगे ये वाला पैटर्न इंशाल्लाह। इसको बोलते हैं मखारिज वाली तरतीब। मखारिज वाली तरतीब, फोनोटिक ऑर्डर, फोनोटिक ऑर्डर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? पहले लिप वाले लेटर्स को सीखेंगे, पार्ट्स ऑफ माउथ के थ्रू हम सीखेंगे। पहले लिप्स, देन टिप ऑफ द टंग, मिडल ऑफ द टंग, एजेस ऑफ द टंग एंड देन थ्रोट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ते हैं माशाल्लाह। दे एंजॉय द लर्निंग ऑफ अरबिक लेटर्स। एक वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को अभी, जिसमें बच्चे जो है राइमिंग के थ्रू माशाल्लाह लेटर्स को सीख रहे हैं। सो लुक एट द लर्निंग ऑफ द किड्स हियर। मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ, try to listen it very carefully and see how they are mashallah enjoying the learning of Arabic letters. These both are the students of kids batch. ये दोनों बहनें हैं and they are from UK alhamdulillah, जो सीख रहे हैं तजवीद, and they have started their classes from like 15 दिन कुछ हुआ है इनको स्टार्ट करके, 15 से 20 दिन, और सारे इनके अरबिक लेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं सही तलफ़्फ़ुज़ मखारिज के साथ। देखिए ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। Hand has many 12 fingertips. Ha, za, ra, da, da, ba, za, sa, sa, ra, na, ra. From its middle are cha, cha, ya. From its edges are va, ka, ka. Six from the trunks, a, ha, ha, a, ha, a, ha, ha, ha.
माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सी इनकी जो एज है ना, शी इज अराउंड लाइक 5 and a half years old माशाल्लाह। इन जस्ट 15 to 20 days उन्होंने सारे लेटर्स कंप्लीट किए। ये उनकी बड़ी बहन है जो सुनाएंगे अभी। From its middle are jet shut yet. From its edges are jet balls. Six from the top ओके, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों को अगर पसंद आया है वीडियो इन दोनों की जो है, तो चैट बॉक्स में जाएं और यू कैन राइट अ माशाल्लाह फॉर देम। सो अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो है बच्चों के कुछ क्लिप्स थे जिसमें इन लोगों ने पढ़कर सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इन लोगों की, इनके पेरेंट्स की जो है मेहनतों को कबूल करे। देखिए, तजवीद का जो मामला है ना, इट्स लाइक मैथमेटिक्स। तजवीद मैथ्स के जैसा है। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर योर वोकल कॉर्ड्स विल गेट फ्लेक्सिबल, और उतना तलफ़्फ़ुज़ जो है बेहतर से बेहतर होता जाएगा इंशाल्लाह। शुरू ही से अगर हम इस अंदाज में बच्चों को पढ़ाएंगे, इंगेज रखेंगे उनको, और जो है नए तरीके से उनको जो है कोशिश करवाएंगे पढ़ने की, तो they are going to like wonders are going to happen इंशाल्लाह। कुरान जिसको हम ड्राई सब्जेक्ट समझते हैं, वो सब्जेक्ट समझते हैं कि भाई ना तो कलरफुल है, ये पूरी ब्लैक एंड व्हाइट किताब है, और ना ही जो है इसके अंदर लाइक कुछ अट्रैक्शन है जो बच्चों को खींच कर लेके आए। सो वी नीड टू बिल्ड सम अट्रैक्शंस। हमको कोशिश करनी है कि हम ऐसे अंदाज में कुरान को पेश करें, ऐसे जो है उसको पढ़ाएं कि लोग खींचे हुए हमारे पास आए कि भाई हम भी जो है अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। सो हियर आर द कोर्सेज विच वी आर गोइंग टू ऑफर यू। तो देखिए यहाँ पे इसको तफसीलन देखें, और हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक चैट बॉक्स में दे दें, ताकि देखिए भाई अब आप लोग क्लास में आ चुके हैं तो अब इसको स्किप मत करें। कोशिश करें कि जो है हम रजिस्टर करें, एनरोल करें कोर्स के लिए, और इसको मुकम्मल करें। तजवीद भी सीखना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान भी सीखना है। तो कोर्सेज और उसके ड्यूरेशन थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। जो तजवीद का जो कोर्स है, ठीक है, किड्स का जो बैच बनेगा 5 मंथ का जो है उनका ड्यूरेशन रहेगा इंशाल्लाह। इसमें 2 पैकेजेस रहेंगे, 5 क्लासेस अ वीक और 3 क्लासेस अ वीक। हफ्ते में 3 दिन क्लास का भी है, जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 1 घंटे की क्लास होगी। और अगर आप 5 क्लासेस अ वीक कर रहे हैं तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगे, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी इंशाल्लाह। ग्रुप में भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे को स्पेशल पर्सनल अटेंशन मिले और वो जो है एक डेडिकेटेड टीचर के पास पढ़े, और आप सिलेबस को कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं कि भाई तजवीद के साथ साथ इनको दुआएं कलीमे हदीसें भी हो, स्टोरीज भी हो, प्लस इनके अखलाकियात पे भी जो है हमको वर्क करना है, तो उसके लिए आप 1-to-1 प्रोग्राम भी ले सकते हैं। 1-to-1 प्रोग्राम यानी एक टीचर एक स्टूडेंट। ग्रुप में क्या होगा, एक टीचर 10 स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको टीचर पढ़ाएंगे और सारे बच्चे पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक कोर्स ये रहेगा तजवीद का। नाज़िरा वाला कोर्स सेम ड्यूरेशन चलेगा 5 मंथ्स का। मिनी हिप्स वाला भी वैसा ही चलेगा। अडल्ट्स का जो कोर्स है, अडल्ट्स में देखिए क्या होगा, अगर अडल्ट्स तजवीद सीखना चाहते हैं +12, ठीक है, 12 साल के ऊपर वालों के लिए ये कोर्स है, तो उनके लिए ड्यूरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि उनको उतना रटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्यूरेशन उनका घट जाएगा। तो अडल्ट्स के लिए एक प्रोग्राम रहेगा 24 आवर्स लर्न तजवीद इन 24 आवर्स। 24 घंटे में तजवीद को सीखिए। ऐसे कैसे हो सकता है? तो डेली जो है 1 घंटा क्लास होगी, 24 डेज का प्रोग्राम रहेगा। 1 महीने में इंशाल्लाह आपकी तजवीद मुकम्मल हो जाएगी। 30 मिनट्स टीचिंग होगी, 30 मिनट्स प्रैक्टिस होगी। बाय द एंड ऑफ द कोर्स इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा अरबिक लेटर्स को कैसा पढ़ना है, वॉवेल्स को कैसा पढ़ना है, कवाइद को कैसे पहचानना है। उसके बाद आप मूव हो सकते हैं नाज़िरा में, जिसमें कुरान रेसिटेशन की प्रैक्टिस होगी। आप समझते हैं कि नहीं ये बहुत फास्ट फेस हो जाएगा, तो देन यू कैन गो फॉर 3 मंथ्स कोर्स, जिसमें थोड़ा जो है स्लो पेस पर कोर्स चलेगा इंशाल्लाह। अगेन यू कैन हैव बोथ द ऑप्शंस, ग्रुप में भी पढ़ सकते हैं आप, इंडिविजुअल भी आप पढ़ सकते हैं। हिप्स कोर्स के लिए +6 के बच्चों को या बड़ों को हम ले लेंगे इंशाल्लाह। 3 महीने का कोर्स रहेगा, जिसमें अगर आप चाहें तो आपको जो है पूरा मुकम्मल 30वां पारा हिफ्स करवाया जाएगा 3 महीने में। या नहीं आप चाहते हैं सूरे यासीन, सूरे मुल्क, सूरे दुखान, ठीक है, तो ये सूरे हामीम अलिफ लाम मीम सजदा, ये चुनिंदा जो है सूरतें आप हिफ्स करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है इंशाल्लाह। एंड लेट मी गिव यू दी लाइक पेमेंट्स। इसके पेमेंट्स क्या होंगे,
मैं कल जैसा बोला था, कल वाली हमारी जो शब मेराज की क्लास थी उसमें जैसा मैंने कहा कि पेमेंट्स इतनी है जिसमें आप एक मंदी के जो पैसे होते हैं ना वही आप लोगों को देना है। लाइक 500 रुपीज कौन से भी कोर्स के लिए आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। यू नीड टू पे ओनली 500 रुपीज। या तो तजवीद करो, हर महीना जो है 500 का 5 मंथ्स का कोर्स रहेगा, मंथली इसका पेमेंट बनेगा। कौन सा भी कोर्स आप कर रहे हैं मंथली पेमेंट्स रहेंगे इंशाल्लाह 500। ग्रुप में कर रहे हैं तो, और पर्सनल कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है उसमें इंक्रीज होगा इंशाल्लाह। तो अगेन मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, चैट बॉक्स में आप लोगों के पास लिंक दी हुई है, रजिस्टर योरसेल्फ एंड मेक श्योर कि आप लोग जब बैठ ही गए हैं कुरान सीखने के इरादे से तो इसको कंप्लीट करके ही आप उठें। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु लर्न एंड टीचेस द कुरान। ये वाली कैटेगरी में आना है तो हमको ये चीज करनी ही होगी इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करूंगा, वी हैव लाइक 90 to 95 पीपल हियर, तकरीबन 100 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल। हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आप लोग एनरोल करें कोर्स के लिए, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप लोगों के अगर कोई भी सवाल हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो आप लोग जो है हमारे ग्रुप्स में जो आप लोग ऐड है उसमें जो है आप लोगों को इंशाल्लाह एडमिन्स को आप लोग मैसेज करके क्वेरीज अपने हल कर सकते हैं। व्हाट टाइम? टाइम जो है इंशाल्लाह जैसे जैसे ग्रुप्स बन जाएंगे तो फिर प्रिफरेबल टाइम जो है आप लोगों को बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी रजिस्टर कर लें, रजिस्टर होते ही आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट कर दिए जाएंगे। ओके, मैं एक 5 मिनट वेट करता हूँ इस मीटिंग को एंड करने से पहले, और मैं चाहूंगा कि एक और बार जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक चैट्स में शेयर की जाए, ताकि जो लोग नहीं करे हैं वो लोग जो है इनरोल कर लें इंशाल्लाह। Sir, I will share a poll that who यस likes प्लीज, that one. यस प्लीज, कर लेना, एक पोल आप शेयर कर दें प्लीज। पोल शेयर करिए एंड आस्क देम लाइक वेदर दे हैव लाइक enjoyed द सेशन और नॉट। यस और नो वाला एक पोल ले लें, और इनरोल और नॉट वाला भी एक ले लें, ताकि वो भी हमको जो है समझ में आ जाए। 2 पोल्स क्रिएट करिएगा। 5 मिनट हमारे साथ जुड़े रहें प्लीज, बने रहें, जुड़े रहें। आप लोगों के सपोर्ट से ही प्रोग्राम्स जो है इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। एक पोल आएगा अभी आप लोगों के सामने, उस पोल में आप लोगों को यस और नो वाला जो है आंसर करना है। तो थोड़ा सा फरहीन, थोड़ा जल्दी आप कर दें तो ये लोग जो है क्विकली सबमिट कर देंगे अपने अपने आंसर्स। आमिना बानो, आपका व्हाट्सएप नंबर आप हमारे किसी एक कोऑर्डिनेटर के साथ शेयर कर दीजिए पर्सनली, वो जो है आपको फॉलो अप कर लेंगे इंशाल्लाह। फॉर पेमेंट्स वो जो है आपको बता देंगे इंशाल्लाह। सर मैंने लॉन्च कर दिया है। ओके, आर यू गेटिंग द रिस्पॉन्सेस? आई कांट सी द पोल। जी, 3 मिनट और, उसके बाद क्लास को हम दुआ के साथ एंड करेंगे इंशाल्लाह। 3 मिनट हमारे साथ और बने रहें आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों के एक एक सेकंड का जो है बेहतरीन अजर और बदला आप लोगों को दे। इज द फी सेम फॉर द किड्स? यस, for all the age groups, whether it is kids or the adults, we are charging only 500 rupees. It's same for all, सारों के लिए 500।
60% نے participate کر دیا ہے. Okay, excellent. About the feedback, Yeah, about the feedback. so have they enjoyed the class? Yes. Alhamdulillah. Release a poll about the registration. Have they registered or not? Yes or no वाला कर दीजिएगा. अजीज साथियों 2 मिनट और आप लोगों के चाहूंगा मैं, उसके बाद देखिए मैंने आपको रिजल्ट शेयर कर दिया. ओके ओके, आई विल चेक. Can आप you see? एक पोल रजिस्ट्रेशन का आप कर दें प्लीज. Yeah, and if anyone have any kind of questions, they can raise their hand. उनके questions भी हम लेंगे इंशाल्लाह. या आप लोग सेशन कैसा लगा, फीडबैक अगर शेयर करना चाहते हैं तो भी अपना हाथ ऊपर कर सकते. मैं आप लोगों को मौका दूंगा बात करने का इंशाल्लाह. How much you will give for class? Duration अगर आप पूछ रही हैं तो class will be of 40 minutes minimum, maximum 60 minutes. Complete 1-to-1 में 30 minutes का duration रहेगा. 5 classes a day, 5 classes a week. तो हर दिन 30 minutes का time रहेगा, maximum 40 minutes जाएंगे इंशाल्लाह. Group class का जो duration है minimum 40 minutes, maximum जो है 60 minutes. Want to register for my 10 years old daughter, but it shows already registered. तो आप कर चुकी होंगी. एक काम कर लें, आप आपके ही नाम से रजिस्टर कर दे. So उसको देख लेंगे. Are you from Bangalore? No, I'm from Hyderabad. And the team members are from like अलग-अलग जगहों से जो है अल्हम्दुलिल्लाह टीम जुड़ी हुई है हमारी, जो एडमिन्स और को-होस्ट हैं इस ग्रुप के. Charges for individual classes will goes for like 1000 rupees. Individual class का रहेगा 1000, group class का 500. Not for the complete course, monthly basis पे रहेगा. और courses का duration बताया गया ना, 3 months, 5 months and all. इसका डिटेल एक जो है स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को अपने ग्रुप्स में भी भेजूंगा इंशाल्लाह. ट्यूटर और लेडीज आप जो प्रिफर करेंगे वो जो है करवाया जाएगा इंशाल्लाह. मेन के लिए भी सेम व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? हम इसको स्प्लिट करेंगे. अभी वी आर गोइंग विद द सेम व्हाट्सएप ग्रुप. उसको जो है चेंज करेंगे इंशाल्लाह. I shared the another poll about the registration. जी. So we got the responses. How many have registered? 37% have registered. 19. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sir, your name? My name is Imad Hussain. I'm from Hyderabad. I would like my son to join the course Tajweed. Please register. Please register. 9 participants want to join, so they can join through the link. For kids, what age can we start? Prefer यही रहेगा कि +4 अगर हैं तो बेटर है. +4, +5 रहे तो बेटर है. One last minute. After the minute we'll end the class inshallah. Alhamdulillah 80 से ज़ायद लोग अभी जुड़े हुए हैं. बस आखिर में यही दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबके जायज़ तमन्नाओं को जो है कबूल करे. और जो है इसको हम जिस काम के लिए बैठे हैं कुरान सीखने और सिखाने के लिए, उसे जो है हम सबको तादम हयात कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला, अमल करने वाला और दूसरों को सिखाने वाला बनाए रखें. दुआ के साथ हम क्लास को जो है एंड करते हैं. मेरे साथ आप लोग दुआ पढ़िएगा. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह. जज़ाकुमुल्लाह खैर. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. 5 मिनट में ऑटोमेटिक क्लास एंड होगी इंशाल्लाह 4 बजे. तो जो लोग रजिस्टर नहीं करें, दे कैन रजिस्टर एंड दे कैन लीव द क्लास. जज़ाकुमुल्लाह खैर एवरीवन.